बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं टीएमसी का हर एक कार्यकर्ता छोड़कर जा रहा है, और ऐसा नहीं है वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो सीधा ज्वाइन कर रहा है बीजेपी। अभी जो है अधिकारी जी जो उनके पार्टी के नेता थे, एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी छोड़ दी, उनके छोटे भाई ने भी छोड़ दी, उसके साथ साथ 14 और अन्य नेताओं ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो क्या लगता है आपको, इस बार जो दीदी की सरकार है क्या वो गिरने वाली है 10 साल के राज के बाद? देखिए, ऐसा है कि दीदी के पास 3 तरीके के लोग हैं। एक तो जो कांग्रेसी इसके साथ आए थे जब इसने कांग्रेस छोड़ी थी। दूसरा, इसके पास जो सीपीएम का जब रूल खत्म हुआ तो उसके कैडर के बहुत सारे लोग पहुंच गए। और तीसरी, इसके पास जो इलेक्ट्रेट है वो बांग्लादेशियों की इलेक्ट्रेट है, रोहिंग्यों की इलेक्ट्रेट है। और बंगाल के अंदर उनके कार्ड वार्ड बनवा देना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से इसकी नीतियाँ चल रही है, अभी मैं कल ही देख रहा था एक चैनल पे कि वो कुछ ये मुस्लिम इलाके को दिखा रहे थे, तो उनका कहना था कि इसने दीदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पानी तक नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो बीजेपी को वोट डालेंगे, हमें क्या नुकसान है उसको देखने में। खैर, वो इनकी मर्जी है, कोई बीजेपी को डाले चाहे कोई किसी को डाले। लेकिन एक चीज़ पे मैं बड़ा आश्वस्त हूँ इस समय कि अगर बंगाल की जनता को ये विश्वास दिला दिया जाए कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद उसकी पिटाई नहीं होगी, उसको मारा नहीं जाएगा, तो टीएमसी की पूरी सफाई जो है बंगाल से निश्चित है। सर, क्या आपको रीज़न लगता है इसके बीच में, क्या जिस तरीके से जो वहाँ पर तानाशाही जो चलाई गई है ममता बनर्जी द्वारा हिंदुओं पर, हिंदू विरोधी रही है हमेशा ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार, क्या लगता है क्या रीज़न यही है वहाँ से उनकी सरकार का जाना या फिर सभी का बीजेपी में ज्वाइन हो जाना? नहीं, देखिए, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। और चुनाव में नेता ये भी देखते हैं कि जब हम जनता के सामने जाएंगे तो जनता हमसे क्या सवाल पूछेगी। तो बहुत सारे टीएमसी के ऐसे लोग हैं जहाँ कुछ नहीं हो पाया, और लेकिन उसके लिए वो खुद को जिम्मेवार ना मान करके ये मानते हैं कि उनकी लीडर ने करने नहीं दिया, तो वो बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ अपने यहाँ केंद्रित करके रखती थी और परिवार को बढ़ाना देना शुरू कर दिया था अपने भतीजे को, और उसको हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए हम छोड़ करके जो है आए हैं काम करने के लिए। तो अलग अलग धारणाएँ, देखिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अलग अलग बात चलती है, अलग अलग उसमें। तो अब देखते हैं कितने दिन तक इनकी वो सरकार रहती है या कितने दिन तक इनकी बात चलती है, ये अभी एक देखने का विषय है। वहीं कपिल सर, एक और अगर हम बात में आए कि दीदी की सरकार इस बार चारों तरफ से घिर चुकी है, चारों तरफ से इस तरीके से, एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, फिर है राहुल गांधी जी की कांग्रेस, और सीपीआई भी वहां पर है, और बीच में दीदी है। और क्या आपको लगता है इन सारी जो वोटों का जो बंटवारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के जो मुसलमान हैं वो या तो बीजेपी को वोट देंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तो क्या लगता है बहुत भारी नुकसान हो सकता है इससे दीदी को, और इसका पूरा फायदा भाजपा सरकार को जाएगा? देखिए, एक ज़माने में ये था कि दीदी 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 हो रहा था वहाँ पे, यार कोई दीदी दीदी ये सोच के कि कम्युनिस्ट रूल चला गया, जो जातियाँ कम्युनिस्टों के समय में हुई वो नहीं होंगी, बड़ी आस थी दीदी पे। दिक्कत क्या हुई कि जो कम्युनिस्ट जहाँ से हटे, दीदी के आदमी बैठ गए वहाँ पे आकर के। तो चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, किसान से उगाई करनी हो, वसूली करनी हो, वो सब वो आदमी आके बैठ गए। तो दीदी ने सीपीएम के रूल को, जिससे वो लड़के आई थी, उसको पूरा का पूरा अपने में एब्जॉर्व कर लिया। तो और लोग पहचानते हैं, बंगाल भी एक अच्छा खासा प्रांत है। हालांकि मैं तो ये कह रहा था कि किसी भी मतलब आदमी की या व्यक्ति की या स्थान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये इस तरीके से करते हैं तो बात समझ में नहीं आती। हमेशा से हमने देखा है कि किस तानाशाही तो थी बंगाल में, लेकिन टीएमसी द्वारा, ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा किस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर हमले किए गए, अब चाहे वो हमारे गृह मंत्री क्यों ना हो या फिर वो जेपी नड्डा जी, अभी कुछ दिन पहले जो उन पर पथराव हुआ था, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप इस पर कि क्यों इतने हमले हुए थे? क्या उनको किसी चीज़ का डर है? देखिए, डर तो बहुत ज़्यादा है उनको। हर आदमी जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसको जब लगता है कि सत्ता मेरे हाथ से जाने वाली है तो बौखला उठता है, और जब सत्ता चली जाती है तो वो पगला जाता है। तो अभी आप इनमें बौखलाहट देख रहे हैं, और कुछ जो हार चुके हैं उनमें पगलापन देख रहे हैं। तो बौखलाहट और पगलापन मिलकर के कहाँ जाती हैं आगे आने वाले चुनावों में, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर।